विनाशकालय विपरीत बुद्धि। भारतीय टीम की एक करारी शिकस्त ने इंग्लैंड के कैंप में हड़कंप मचा दिया है। गुरु सुध भूल गए और सच पूछो तो ऐसी चीजें हो रही हैं जिसे लगता है कि भाई इट विल बूमरैंग ऑन देम। बेसबॉल की बस हो गई है। सच पूछो तो बैंड बज गया है। जो लोग चेज करना चाहते थे, प्लेसिड बैटिंग विकेटें भारतीय टीम को देना चाहते थे, उन्होंने अपनी कारगुजारी बदल के गुरु लॉर्ड्स में एक ग्रीन टॉप पिच पे भारतीय टीम का स्वागत करने का एक, जिसे कहते हैं ना, नमूना भी पेश कर दिया है। और आने वाले समय की हमारे कप्तान गिल को भनक भी पड़ गई थी, इसीलिए उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई और जब मैच जीते तो उन्होंने कहा कि अब लगता है कि वहाँ ग्रीन टॉप मिलने वाली है। मैं ये मानता हूँ कि ग्रीन टॉप पिच जब भी भारत को मिलती है वो भारत के एडवांटेज के लिए होती है। ख़ास तौर पे बुमराह की वापसी और इंग्लैंड का ये कहना कि भाई ये सब कॉन्टिनेंट जैसी पिच नहीं चलेगी। कद्दू घुइयाँ थी सब कॉन्टिनेंट जैसी पिच। भारत के फास्ट बॉलर्स ने, दो फास्ट बॉलर्स ने 18 विकेट लिए उस पिच के ऊपर, और आप कहते हो सब कॉन्टिनेंट वाली पिच। भैया दिस विल ईजिली बूमरैंग ऑन यू, क्योंकि याद रखना आपने लॉर्ड्स में जब भी ग्रीन टॉप पिच दी है भारत अच्छा खेला है और भारत ने अपने अरमानों को पंख लगाए। खास तौर पे याद करके देखो जब कोहली ने कहा था लेट्स गिव देम हेल फॉर दी 60 ओवर्स, वो भी एक ग्रीन टॉप पिच थी। डर्बन में, केप टाउन में, जहां भी भारत को ऐसी परिस्थितियां मिली हैं, भारत के पास आउटराइट क्विक बॉलर्स नहीं हैं लेकिन अनुशासन पालने वाले हैं, इसीलिए ऐसी कंडीशंस में वो शासन पालते हैं। 1983 से जब हमने वर्ल्ड कप जीता था ना, तब भी वो जो स्लो बॉलर थे ना 125-30 डालने वाले, मदन लाल हो, बिनी हो, मोहिंदर अमरनाथ हो, उन्होंने वर्ल्ड कप जितवा दिया था। देयरफॉर बेन स्टोक्स एक होक्स दिख रहा है मुझे, क्योंकि जिस तरह से वो अपने दो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स लेके आएंगे, एटकिंसन और एटकिंसन के साथ जोफ्रा आर्चर, मुझे लगता है उनके लिए ये पिच ज़्यादा अनुकूल होगी, भारतीय टीम की बॉलिंग के लिए ज़्यादा अनुकूल होगी। लॉर्ड्स में भारत का रिकॉर्ड वैसे भी बहुत अच्छा है, बेहतर है बाकी सब जगहों से, और बुमराह की वापसी, बुमराह का आगमन इस बात का संकेत है कि भारत हावी होके खेल सकता है। अब आप बेसबॉल की बात कर लें। बेसबॉल एक्चुअली चेज करने की प्रथा है, वो चेज करने की प्रथा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उनका नैरेटिव छीन लिया गया है। और सच पूछो तो आज ब्रिटिश प्रेस इतनी, जिसे कहते हैं ना, धुनाई कर रही है इंग्लिश टीम की। वो इंग्लिश टीम के बॉलर्स की धुनाई कर रही है और फिर वो कह रही है कि भैया आप चेज करना तो जानते हैं, लेकिन जब आप 600 रन आपके सर के ऊपर लगे हों तो 600 रन में टेस्ट क्रिकेट में कुछ डिफेंस भी होती है, बचाना भी होता है, सर्वाइविंग भी होती है, वो भी आपको आता नहीं है। तो एक तरह से अपने ही बनाए हुए गड्ढे में गिर गई है इंग्लैंड की टीम और फंस गई है उस दलदल से, निकलना उनका मुमकिन नहीं लग रहा है। आइए भारतीय टीम की तरफ। अब आप देखिए, अगर चेंजेस होंगी, माइनर चेंजेस होंगी। देखिए, एक तो प्रसिद्ध को, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ही बोल्ड विद आउटराइट डिसिप्लिन और बहुत अच्छा उन्होंने गेंदबाजी डाली, बुमराह की रिप्लेसमेंट तो कोई नहीं कर सकता। हालांकि मैं ये मानता था कि बुमराह इंडिस्पेंसिबल है, लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड देखा ना, बुमराह की मौजूदगी में 43% है और 70% मैचेस बुमराह की गैर हाजिरी में जीते हैं। हालांकि वो उन्हें रेस्ट देने की प्रथा में भारतवर्ष में ज़्यादातर मैच हैं। तो 3 ज़बरदस्त इन फॉर्म सीमर्स के साथ अगर जाएंगे तो प्रसिद्ध विल मिस आउट। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे कुलदीप को लाएगी? अगर ग्रीन टॉप हुआ, मुझे नहीं लगता लाएगी। दूसरी बात,
नीतीश रेड्डी वो आउट ऑफ प्लेस। अगर सुरक्षा की बात होती ही है तो मुझे नहीं लगता कि उसके साथ वो सलूक होना चाहिए जो साई सुदर्शन के साथ हुआ, क्योंकि जब आप सुरक्षा की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो फिर आपको एटलीस्ट एक या दो टेस्ट मैच तो, मिनिमम 2 टेस्ट मैच तो देने ही चाहिए। यार फिर तो हमारे से भी बदतर हो गए। सिक्योरिटी का है कि 2 टेस्ट मैच तो हमें भी मिलते थे, 2 टेस्ट मैच फेल करने के बाद फिर कहीं जाके कमबैक होती थी। मुझे लगता है कि इस वक्त भारतीय टीम की 5 उंगलियां घी में हैं और मुंह में है मोतीचूर के लड्डू। बहुत से लोग क्रिटिकल हो जाते हैं। ये गेम है, इस गेम में कोई मुजरिम नहीं है गुरु। और मैं बहुत अरसे से देखते आया हूं कि जब भी टीम खराब करती है ना, आप गाज जो है वो गौतम गंभीर पे गिरा देते हो। और अब जब ये टीम जीती है और वो सिलेक्शन, बहुत से लोग कह रहे थे कि टीम भी गौतम की है, जो सिलेक्शन हुई है जिसका क्रेडिट सारी इंडियन टीम को मिलता है, मैंने किसी को नहीं देखा कि गौतम गंभीर का नाम लेके कहता हो कि भैया वाकई गौतम गंभीर ने आकाशदीप को खिला के कमाल का काम किया है। आकाशदीप वाकई एक ऐसी प्रज्वलित ज्योत है जिसने होप जगा दी है, जिसने विश्वास और आस जगा दी है। भारतीय टीम में जहां स्पिनर्स की तूती बोलती थी, और ये मैं बेन स्टोक्स को जवाब देना चाहता हूं कि आप कह रहे थे ना कि सब कॉन्टिनेंट वाली पिचेस हैं, हमारे स्पिनर्स ने 2 विकेटें ली हैं उस सब कॉन्टिनेंट वाली पिच पे। 2 बब्बर शेरों की जोड़ी और फास्ट बॉलर्स हंट इन पेयर्स, सिराज और आकाशदीप ने पूरी इंग्लैंड की रेल बना दी है। यही मैं कहता हूं कि बुमराह को उसके बीच में शुमारियत दे दो, और उसके बाद ग्रीन टॉप विकेट के ऊपर ये 3 फास्ट बॉलर्स आ भला गले लग जा। इंग्लैंड का ग्रीन टॉप को देना इस बात का प्रमाण है दैट देव इन्वाइटेड ट्रबल, एंड व्हेन यू इन्वाइट ट्रबल इट कम्स राइडिंग ऑन हॉर्सबैक एंड लीव्स ऑन फुट। तो मेरा ये मानना है कि इट इज एडवांटेज इंडिया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल आई एम सेइंग इज दैट आई एम प्रेइंग एंड आई एम होपिंग, और दुआ में बड़ी ताकत होती है, दैट आवर कैप्टन कीप्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आई सी अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उसने कहा, कहाँ है भाई वो जर्नलिस्ट जो हमें काउंट आउट कर रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उसने कहा कि आई एम एक्सपेक्टिंग दैट देयर विल गिव अस अ ग्रीन टॉप पिच, राइट। इसका मतलब वो प्रिपेयर्ड है, इसका मतलब वो इसलिए भी प्रिपेयर्ड है कि अगले रिकॉर्ड उसके लिए जो हैं 593 विराट कोहली, 602 और विराट कोहली के 10 इनिंग्स थे, 602 6 इनिंग्स में राहुल द्रविड़, 774 सुनील गावस्कर 7 इनिंग्स में। और बड़ी बात कर रहा हूं, चादर से पैर नहीं निकाल रहा हूं, काबिलियत देख के बात कर रहा हूं। अलग अलग जलाशय जो होते हैं ना, अलग अलग लेक्स, उनकी गहराई अलग अलग होती है, अलग अलग पक्षी अलग अलग उड़ानें भरते हैं। जितनी ऊंचा मच्छर उड़ सकता है, गरुड़ या बाज उससे हज़ारों गुना ऊपर उड़ता है। मैं गिल की काबिलियत, गिल की डेडिकेशन और गिल की विल पावर, सीखने की ताकत, बेहतर होने की ताकत को देख के ये कह रहा हूँ कि डॉन ब्रैडमैन के 974 भी मुझे दुर्गम कार्य नहीं लगता। आई बिलीव दैट गिल कैन अचीव। डाउट क्रिएट्स अ माउंटेन, फेथ टनल्स थ्रू इट। इस नौजवान भारतीय कप्तान ने एक चीज़ जगा दी है 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों में, विश्वास कि हम इंग्लैंड में जाके ये सीरीज़ जीत सकते हैं और बेन स्टोक्स को पछाड़ सकते हैं, उसी की गेम में उस पर हावी हो सकते हैं। ऐसा हो रहा है गुरु, आने वाले टाइम में मुझे लगता है होगा। खटैक।